नमस्कार बच्चों, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आपका स्वागत है हमारे बीके ह्यूमैनिटी ऑफिशियल चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमको पता है क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि क्या है, एक कणों के रूप में चलता है और इसका पथ कैसा होता है, एक सरल रेखीय पथ में चलता है, क्योंकि इन्होंने आइंस्टीन ने इसको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है। तो इसको हम लोग परावर्तन के नियम को व्याख्या के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक क्या है आपका, मान लेते हैं ये आपका कोई सतह है जो कैसा है, चिकना व क्या है, चमकदार है। इसको कहते हैं चमकदार सतह, चमकदार सतह है। अगर क्या होता है, इस पर कोई प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है, यानी कि गिर पड़ती है और पुनः टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर जिस बिंदु पर ये टकराई है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, तथा जो प्रकाश आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, तथा जो किरण यहाँ से टकराने के पश्चात बाहर पुनः उसी माध्यम में जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित या परावर्तित किरण। क्योंकि परावर्तन हो रहा है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। तो अगर ये क्या है आपका आपतन बिंदु, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम है यम है, या फिर इसका नाम है पी रख लेते हैं। इस दर्पण को या कोई सतह जो है हम नाम ले लेते हैं यम, और यम डैश है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंबवत रेखा ऐसे ऊपर खींचते हैं, क्या करते हैं, लंबवत रेखा एक खींचते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ये आपका एक लंब है, ये मान लेते हैं इसका नाम है यन है। एक रेखा ए आया और पी पर टकराया, पी से टकराने के बाद कहाँ चला गया, बी पर चला गया। तो अगर इस लंब से हम लोग देखें, एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग कहते हैं आई, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है। कौन है, ये आपका है, ठीक है। उसी के पश्चात अभिलंब से अगर हम कहाँ बढ़ें, इस अपरावर्तित किरण की ओर, तो इसको हम कहते हैं आर क्या है, ये आपका है परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि आपतन कोण क्या होता है, तो आप लोग कहोगे कि अभिलंब तथा आपतन कोण के, आपतन किरण के बीच बना जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका परावर्तन या कोण कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को ये जानना है कि क्या होता है, जो ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण की क्या होता है, सदैव बराबर होता है। किसमें, जब परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। ये माध्यम क्या है आपका, ये मानते हैं कि वायु से चलकर आया है, और ये कोई एक चमकदार सतह है, मान लेते हैं क्या है, कोई कांच है या फिर दर्पण है। क्या है, इसको नाम ले लेते हैं दर्पण है। तो दर्पण है, दर्पण पर आकर टकराया, उसके बाद पुनः उसी माध्यम यानी कि वायु में ही कहाँ चला गया है, वापस चला गया है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार सतह पर आकर टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो लिखिएगा कि आप लोग, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से
चलकर किसी चिकने व क्या है चमकदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। आपतित क्या होती है बेटा, आपतित होती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब प्रकाश किरण क्या कर रहा है, एक चिकने से चमकदार सतह पर गिर रहा है तो पुनः उसी माध्यम में टकराकर लौट जा रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रकाश, आप लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। लिखिएगा, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा, 2 नियम होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से नियम हैं, हम डालते हैं। नंबर 1 क्या है आपका, जो है ये दिया गया है आपका प्रकाश परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण, पहला आपका नियम क्या है, प्रथम नियम लिख सकते हो कि प्रथम नियम क्या है, ये क्या कहता है कि जो आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण ये कहाँ है, पी पर है, अभिलंब कहाँ है, पी पर है, और जो आपका परावर्तित किरण है कहाँ है, एक ही तल में है। तो यही आपका क्या है, प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम आपका है, दूसरा नियम है क्या कह रहा है कि जो आपतन कोण आई ये बराबर किसके होता है, आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, कि I बराबर R लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है कि आपतन कोण क्या है, आपतन कोण अगर पूछता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या है आपतन कोण ये क्या होता है, लिखिएगा कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के बीच बना
कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है, कहलाता आपका है। ये आपका इतनी बातें हो गया है। तथा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से क्या है? अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तन या फिर ये क्या है? परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण ये क्या होता है? ये कहते हैं आपको, आप लोग कहेंगे कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण आर कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण आर कहलाता है। तो आशा है कि आप लोगों को बढ़िया से इसको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग अब देखते हैं क्या है। इसमें हम समझ सकते हैं कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये है समान है। आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या है तथा अभिलन तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में हैं। अब हम लोग इसमें जान सकते हैं क्या कि जो ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण है, ये जो आपका आपतन कोण आई है और आर है, ये किन बातों पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि जिस सतह पर ये गिर रहा है उस सतह का जो आपका पदार्थ किस प्रकार का है उस पर। अगर क्या है, अगर कोई पदार्थ क्या है? खुरदुरा है। क्या है? खुरदुरा है। तो खुरदुरी सतह पर जो आपतित किरण आपतन कोण का मान होता है वो क्या होता है? अपवर्तन का जो वैल्यू होता है वो कम होता है। यानी कि जो परावर्तन होगा, यानी कि खुरदुरे सतह से परावर्तन कम होता है तथा चिकनी सतह से परावर्तन अधिक होता है। जितना चिकना सतह होगा उतना ही आप लोगों का क्या होगा? आपका परावर्तन अधिक होता है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।